नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक साल के भांति इस साल भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सबसे पहले परिचय को देखेंगे, फिर योगा का शुरुआत कहाँ से हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में महर्षि पतंजलि का क्या रोल है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पीएम मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में क्या रोल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कितने देश जो है कि समर्थन किए इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में यूएनओ ने किस प्रकार से पारित हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और 21 जून को ही योगा दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। योगा दिवस 2022 का क्या थीम है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। योग और हमारे शिक्षक हमारे जो महाविद्यालय, विद्यालय, कॉलेज, उसमें जो शिक्षक हैं उसमें योग में वो कितना भूमिका निभा सकते हैं, एक विद्यार्थी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, एक विद्यार्थी का स्वास्थ्य को और उसके मोटिवेट किस प्रकार से कर सकते हैं जो हरदम स्वस्थ रहे और अच्छी पढ़ाई कर सकें। इसके लिए एक शिक्षक किस प्रकार अपना भूमिका निभाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग जो है हम और योग हम लोग योग क्यों करना चाहिए और हम लोग जो है योग से क्या सीख सकते हैं, योग क्यों करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे हम लोग अंतिम पॉइंट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परिचय देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022, अभी हम लोग जो साल चल रहा है वो क्या है, 2022 चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 इसका परिचय हम लोग देखते हैं। सबसे पहले योग तत्वत बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है। जो योग जो है वो बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित, ये जो है कि ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से आया और बस चलने लगा, ऐसा नहीं है। योग जो है कि इस प्रकार मत सोचिए कि ये जहाँ तहाँ से आया और चलने लगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर योग का जो शुरुआत है उसके बारे में देखा जाए तो ये विज्ञान को मानता है। योग जो है कि विज्ञान से भरा हुआ है। योग में सारी भूमिकाएं जो देखी जाए तो वो विज्ञान की ही भूमिका है। हम लोग जो है कि विज्ञान को ही देखेंगे और जो योग को देखेंगे तो दोनों जो है आपस में जुड़ा हुआ दिखता है। हम लोग का फ़ायदा जो विज्ञान जो बताती है योग हम लोग को फ़ायदा देती है। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्मतम विज्ञान, छोटा से छोटा विज्ञान को बहुत ही सूक्ष्मतम विज्ञान, बहुत ही नीचे से इसको जो है कि यदि हम लोग देखेंगे योग को विस्तार पूर्वक देखेंगे तो हर एक चीज़ को देखने के बाद उसको आप विज्ञान से जोड़ सकते हैं, उसके फायदे आप विज्ञान से देख सकते हैं। ये सारे चीज़ आपको विज्ञान में मिल जाएंगे, इसके फायदे जो है कि योगा का आपका सारा मिल जाएगा। योग बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। क्या है, यदि आपका मन तनावग्रस्त है, आपका मन बहुत ही उदास है, आपका मन किसी काम में नहीं लगता, आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगता, आपका मन भागता है, आपका मन चंचल रहता है, तो आप चाहें तो आप योग के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, अपनी मन की क्षमताओं को कंट्रोल में ला सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जिस प्रकार करना चाहते हैं आप योग के माध्यम से उसे कर सकते हैं, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके बाद बताया गया शारीरिक, आपको यदि शारीरिक में किसी प्रकार से शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है या दैनिक क्रियाओं में जो किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, किसी प्रकार की कुछ समस्याएं हैं, तो योग के माध्यम से इसका निवारण किया जा सकता है। जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। ये जो है मन का बात और शरीर का जो समस्या है इसको समाधान करने का काम जो है योग करता है। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान है। ये जो है कि योग जो होता है वो जो है स्वास्थ्य जीवन का एकदम स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर, एकदम बहुत बढ़िया स्वास्थ्य जीवन यापन की जो है कला है। आप जो है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई बीमारी, यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी ना हो तो आपको जो है रेगुलर योग करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की समस्या ना आए, हमारे शरीर में जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए, तो उस व्यक्ति को जो है हर दिन हर रोज योगा करना चाहिए। और साथ में यहाँ पर बताया गया ये विज्ञान भी है, ये विज्ञान है। ऐसा मत सोचिए कि ये जो जहाँ तहाँ से उठ के जो ले आ गया, ये विज्ञान से रिलेटेड चीज़ है, हर एक बात विज्ञान से जुड़ा हुआ है।
योग शब्द संस्कृत का युज धातु, जो योग शब्द जो बना हुआ है ना वो संस्कृत का युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना या एकजुट होना होता है। युज मतलब युज धातु से बना है जिसका अर्थ जो होगा जुड़ना होगा या एकजुट होना होता है या शामिल होना होता है। योग से जुड़े ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति सही टाइप से योग करता है, सही तरीके से योग करता है, सही चीज़ मतलब बढ़िया से समझ कर योग करता है, अच्छी तरह से योग करता है, तो वो जो है ब्रह्मांड के शक्तियों से वो जो है कोई व्यक्ति जो व्यक्ति योग करता है वो जुड़ जाता है। जो मन एवं शरीर मानो एक प्रकृति के बीच परिपूर्ण सामंजस्य का द्योतक है। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज उसी परिणाम नभ की अभिव्यक्ति मात्र है। जो भी अस्तित्व की इस एकता का महसूस कर लेता है उसे योग में स्थित कहा जाता है और उसे योगी के रूप में पुकारा जाता है। जो व्यक्ति इन प्रकार से अपने आप को शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को दूर कर लेता है और रोज योग करता है, योग के माध्यम से अपने आप को जो है कि स्वस्थ रखता है, तो उसे जो है कि हम लोग योगी के रूप से पुकारा जाता है या योगी के रूप से माना जाता है। जिसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, मुक्ति अवस्था मतलब जो है मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, मुक्त हो गया सारी बीमारियों से, सारे कष्टों से यदि मुक्त हो गया है तो उसे मुक्त अवस्था कहेंगे, जिसे मुक्ति निर्माण या मोक्ष कहा जाता है। और जब सारी अवस्थाओं से जब परिपूर्ण सारी अवस्थाओं से बाहर निकल जाता है तो उस व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योग का लक्ष्य आत्म अनुभूति, सभी प्रकार के कष्टों से निजात पाना है। और जो है कि जितने प्रकार के जो मानसिक शारीरिक जो भी कष्ट है या जो मानसिक हो, शारीरिक हो या दैनिक हो, कोई भी कष्ट हो, तो वो सारी समस्याओं को दूर करने का ताकत क्षमता जो रखता है, कैपेसिटी जो रखता है वो योग रखता है। योग जो है इन सारी चीज़ों को जो है कि दूर कर सकता है, हर प्रकार की समस्याओं को समाधान योग कर सकता है। आगे देखते हैं। योग मानव शरीर की एक ऐसी ज़रूरत है जिसे पूरा करने से हजारों फायदे होते हैं। योग ऐसा चीज़ है यदि हम लोग रोज़ करते हैं, ऐसा चीज़ है जो यदि कोई मानव जो है कि रोज़ करता है और प्रत्येक दिन करता है, समय अनुसार करता है, तो उसे जो है कि बहुत हजारों हजार फायदा उसको मिलते हैं और इसे नज़रअंदाज कर मनुष्य स्वयं के साथ धोखा करता है। और यदि कोई व्यक्ति योग नहीं करता है तो वो जो किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर रहा है, वो किसी व्यक्ति के साथ धोखा नहीं कर रहा, वो व्यक्ति खुद अपने साथ ही धोखा करता है। योग की शुरुआत हम लोग देखते हैं। योग की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर चर्चा करते हैं। योग की शुरुआत, योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यदि हम लोग योग के बारे में देखा जाए तो ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन। 300 ईसा पूर्व से पहले इसे जो है कि 300 ईसा पूर्व जो है उससे पहले, कहीं 2700 ईसा पूर्व भी दिखाया जाता है, उससे पहले जो योग की शुरुआत, यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब से ब्रह्मांड हुआ है, जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तब से योग जो है, योग साधना जो है कि होते आया, चलते आया। योग की परंपरागत अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हजारों वर्ष पहले जो योग का उत्पत्ति हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई, मतलब जब से सभ्यता जो मानव कुछ सीख गया है तब से जो है कि तब से योग जो है कि तभी से योग भी है। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा है योग की परंपरागत अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है, अर्थात प्राचीन धर्मों या अवस्थाओं के जन्म लेने से काफ़ी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी, योग विद्या में जो है कि शिव जो है, शिव भगवान, शंकर भगवान, उसे आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही, शंकर भगवान के बाद यदि देखा जाए तो वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार किया। मतलब ये जो आगे जाकर महादेव शंकर के बाद, शिव शंकर के बाद आगे जो है इसका विस्तार कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने योग का जो है कि और विस्तार अपने तरीके से विस्तार किया। इसके बाद पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित कर दिया। मतलब जो है कि टुकड़ों में जो बटा था उसे जोड़ने का काम जो है
किसने किया? पतंजलि ने जोड़ने का क्या काम किया। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार रूप दिया था। इन सारे लोगों ने जो है कि योग को अपनी अपनी भाषाओं में, योग को अपने अपने तरीकों से, योग को अपने अपने जगहों में योग को जो है कि विस्तार किया और अपनी तरीकों से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। यदि हम लोग योग के सबसे प्राचीन साक्ष्यों को देखा जाता है कि सबसे प्राचीन साक्ष्य कौन सा है, योग से संबंधित सबसे पुराना चीज़ कौन सा है, यदि आप देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वस्तुएं बहुत सारी प्राप्त हुई थी, जिसमें योग मुद्राएं करते हुए जो है कि बहुत सारी मूर्तियां जो है मिलती है, जिसकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले हुए मूर्तियाँ, उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे आसन प्राणायाम जो है कि करते हुए बहुत सारी मूर्तियाँ जो है कि मिलती हैं। योग के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसके प्रारंभ या अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यदि हम लोग योग के बारे में बात करें कि योग की शुरुआत कब हुई है, तो इसके जो है कि प्रारंभ का भी कुछ अर्थ नहीं मिलता है, कहीं खोजने से भी नहीं मिलता है। और यदि इसका अंत को देखा जाए तो इसका अंत भी नहीं होता। मतलब क्या है, जब से पृथ्वी है तब से योग है, जब से मानव सभ्यता है तब से जो है कि योग भी जो है वहीं से चलता आता गया, वहाँ से चलता चलता अभी तक हम लोग जो है 2022 तक ले आए हैं, आगे भी चलता रहेगा। दृष्टिपात करें तो इसके प्रारंभ या अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसकी शुरुआत का भी, योग का कोई शुरुआत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है। यदि हम लोग खोजते खोजते यदि पहुँचेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि योग का जो है हम लोग कहाँ मिलता है, वेद में इसका वर्णन मिलता है। वेद सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं, और जो वेद है सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य जो है वेद को माना जाता है। तो मतलब क्या है, योग जो है कि सबसे पुराना चीज़ है, बहुत दिन से जो है कि चलते आ रहा है। योग की शुरुआत भारत में हुई थी। योग की जो शुरुआत है वो भारत में हुई थी। आज के समय में भारत देश के सारे राज्यों में योग में ध्यान दिया जा रहा है। भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आज के समय में योग पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और योग के तरह से योग शिक्षक या स्कूलों में योग करने के तरीके या सारा चीज़ जो है कि सरकार जो है इन्वॉल्व कराते जा रहा है कि जो है कि बच्चे जो है कि शुरुआत से, बचपन से ही योग में अपना ध्यान दें और मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से जो है कि दूर रहें। आगे हम लोग देखते हैं, योग की शुरुआत भारत में हुई थी। आज के समय में भारत देश के सारे राज्यों में योग में ध्यान दिया जा रहा है, जिससे सबसे आगे उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर यदि सब राज्यों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यदि ध्यान दिया जा रहा है, सबसे अधिक यदि ध्यान दिया जा रहा है तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड है, वहाँ पर ज़्यादा, उस राज्य में जो है कि योग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश को जो है कि योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश को किस नाम से जाना जाता है, तो योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजलि के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पतंजलि का विख्यात चिकित्सक और रसायन शास्त्र के आचार्य थे। जो पतंजलि हैं वो बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते थे, बहुत बड़ा चिकित्सक थे। हम लोग का सुनते हैं कि चिकित्सा का जो है हॉस्पिटल बनना या डॉक्टर बनना जो है कि अंग्रेजों ने हम लोग को सिखा गया था, लेकिन हमारे वेदों में, हमारे किताबों में, हमारे उपनिषदों में बताया जाता है कि पतंजलि जो है कि उनसे जो है कई हजारों साल पहले जो हम लोग के पास एक व्यक्ति थे जिसका नाम पतंजलि था, और उन्होंने जो है कि वो चिकित्सक थे। पतंजलि एक प्रख्यात चिकित्सक और रसायन शास्त्र के आचार्य थे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अभ्रक, धातु योग और लौह शास्त्र का परिचय कराने का श्रेय पतंजलि को जाता है। मतलब यदि अभ्रक, धातु योग और लौह शास्त्र के बारे में यदि बात किया जाए तो इन सारी बातों को यदि ध्यान से देखा जाए तो इन सारे का सारे बात जो है कि कहाँ जाता है, तो पतंजलि का श्रेय जाता है। इन सारे भारत में यदि जानकारी हुआ था या लोगों को जानकारी हुआ था तो पतंजलि के कारण से ही हुआ था। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि को तन के साथ ही मन के चिकित्सक की उपाधि से विभूत किया था। मतलब कहा गया था कि पतंजलि जो है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी जो है वो जो है
सिर्फ तन का चिकित्सक नहीं है, वो अंदर मन का भी चिकित्सा करते हैं। इस प्रकार का जो उपाधि जो है राजा भोज ने दिया था। पर राजा भोज ने क्या उपाधि दिया था? राजा भोज ने कहा कि जो महर्षि पतंजलि है वो सिर्फ तन के चिकित्सक नहीं है, मतलब सिर्फ शरीर का इलाज करने वाले नहीं, वो मन का भी इलाज करते हैं। इस प्रकार का उपाधि से नवाजा गया था। कौन नवाजे किए थे? पतंजलि जी। इनको योग शास्त्र के जन्मदाता, मतलब योग शास्त्र के जन्मदाता की उपाधि भी दी जाती है। मतलब जो टूटा हुआ अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, पतंजलि ने जोड़कर उसे योग शास्त्र के नाम योग शास्त्र के पुस्तक की तरह लिखा, जिसमें लोग को ज्ञान दिया और सारे लोग जो है कि पतंजलि के नाम से योग को भी समझने लगे। योग शास्त्र के जन्मदाता की उपाधि भी दी जाती है। जो योग शास्त्र का जो जन्मदाता है उसे किसे दिया जाता है? तो पतंजलि जी को दिया जाता है, जो हिंदू धर्म के 6 दर्शनों में से एक है। यदि हम लोग हिंदू धर्म के यदि देखा जाए उसमें जो दर्शन है उसमें 6ठा दर्शन में से एक, 6 दर्शनों में से एक दर्शन जो है योग शास्त्र को माना जाता है। इन्होंने योग के 195 सूत्रों को स्थापित किया। पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने 195 सूत्रों को स्थापित किया, जो योग दर्शन के आधार स्तंभ है। मतलब कि जो योग शास्त्र है और योग जो हम लोग करते हैं उसका जो आधार स्तंभ जो देखा जाए तो पतंजलि के 195 सूत्र ही माने जाते हैं। जो योग दर्शन के आधार स्तंभ हैं, इन सूत्रों को पढ़ने की क्रिया को भाष्य कहा जाता है। यदि हम लोग इन सूत्रों को पढ़ते हैं तो इन सूत्रों के पढ़ने की क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? भाष्य कहलाती है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की महानता का प्रतिपादन किया और महर्षि पतंजलि ने कहा अष्टांग योग जो है उसमें जो है कि उसमें अपना जो है कि प्रतिपादन, मतलब क्या है कि उनके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से वर्णन करते हैं और उनके फायदाओं के बारे में जो पतंजलि जी जो है बोलते हैं, जिनका जीवन का स्वस्थ रखने के लिए विशेष महत्व है। और ये जो 8 प्रकार के जो अष्टांग योग जो है उसको यदि हम लोग करते हैं तो करने से जो है कि हमारा शरीर जो स्वस्थ रहता है और स्वस्थ रखने का जो है कि काम करता है। इनके नाम इस प्रकार से, और ये जो 8 जो योग कहा जा रहा है वो इस प्रकार से, पहला जो है 1 नंबर में यम है, दूसरे में नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, 5वां जो है कि ध्यान है, 6ठा धारण है और 7वां प्रत्याहार है और 8वां समाधि है। ये 8 प्रकार के नियम जो है पतंजलि जी ने रखा। किसके पास रखा? लोगों के पास रखा। कितने नियम जो है कि जो पालन करेगा वो हरदम स्वस्थ ही रहेगा। इनमें से वर्तमान समय में केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान पर प्रचलन, मतलब 3 चीज़ में ध्यान दिया जा रहा है। पहला एक ध्यान दिया जा रहा है कि ध्यान करो 10-15 मिनट 20 मिनट जो कर लो, ध्यान हो गया। प्राणायाम हो गया, है ना, श्वास लेना श्वास छोड़ना, उसको जो प्राणायाम कहा जाता है। आसन जो है कि आसन में किस प्रकार की इस आसन में बैठना है उसके बारे में 3 चीज़ में लोग जो है कि अभी वर्तमान समय में लोग ध्यान देते हैं। अब आगे देखें, इनके प्रयासों के कारण ही योग शास्त्र किसी एक धर्म का ना होकर सभी धर्मों और जाति के शास्त्र के रूप में प्रचलित है। इन्हीं के कारण जो है कि योग शास्त्र जो है किसी एक धर्म का नहीं, ये सारे धर्मों के लिए जो है कि उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो जो है कि हर समय, मतलब हर साल योग दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा, ये जो है कि देखा जाए साल का, तो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और योग भी क्या लिखा हुआ है, यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य की दीर्घायु बनाता है। और यदि कोई मनुष्य मानव यदि योग करता है तो दीर्घायु मतलब उसका जो है कि ये जो है बढ़ता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। सबसे पहले जो है 21 जून 2015 को ये जो योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसे मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी जो है 27 सितंबर 2014 को जो है अपने संयुक्त राष्ट्र मतलब UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में जो बोलते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल उपहार है। योग जो है वो प्राचीन परंपरा का एक अमूल उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच
सामंजस्य है, विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया हुआ भाषण, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये भाषण दिया गया था, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव में मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। मतलब क्या है कि 177 देशों ने जो है 11 दिसंबर 2014 को जो है इस 177 देशों ने जो है कि मान्यता दे दी कि हाँ, योग दिवस जो है 21 जून को मनाना चाहिए, मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन में के अंदर ही जो पूरा हो गया, पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय पर पास होने वाला प्रस्ताव था। ऐसा प्रस्ताव सबसे कम दिन में पास होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये था। आगे हम लोग बढ़ते आगे देखते हैं 21 जून को ही योगा दिवस क्यों मनाया जाता है। योगा दिवस क्यों मनाया जाता है, ये कभी सोचे हैं कि 21 जून को ही योगा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका इसका आंसर भी मिल जाएगा। आज 21 जून को ही योगा दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म सांस्कृतिक के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य देव है, जो सूर्य है, वो जो है कि दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण साइड में आ जाता है। और इस समय जो है कि यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक सिद्धियाँ जो प्राप्त करना चाहता है, वो बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है 21 जून को, जो इसीलिए योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम जो है वो यूएनओ के मुताबिक पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम बनाया गया है, मानवता के लिए योग। इसका जो 2022 का जो थीम है मानवता के लिए योग, क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है, मतलब मानवता के लिए योग। ये जो है 2022 का थीम है, ये जो है क्या है 2022 का थीम है। ये जो थीम जो किसने दिया है, तो यूएनओ ने दिया है। और ये जो पूरी दुनिया में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम को कोविड-19 से प्रभाव से चुना गया। और इसमें जो है कि कोविड-19 का भी प्रभाव जो है 2019 में जो कोविड-19 आया था और कोरोना आया था, उसमें से प्रभावित होकर भी इस थीम को जो है रखा गया, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। अब हमारे यहाँ पर देखते हैं योग और हमारे शिक्षक। विद्यालय तथा महाविद्यालय में छात्रों को अध्यापन के दौरान अनेक प्रकार के तनाव एवं मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। जो भी छात्र विद्यार्थी जो है स्टूडेंट जो है, जो भी विद्यालय महाविद्यालय जाते हैं, उसे जो तरह तरह के कई प्रकार के बहुत प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा तनाव में रहता है, शारीरिक पीड़ा में रहता है, मानसिक पीड़ा में रहता है। तो उसके लिए जो योग करना कितना महत्वपूर्ण है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। विद्यालय तथा महाविद्यालय में छात्रों को अध्यापन के दौरान अनेक प्रकार के तनाव एवं मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। यदि शिक्षक अपनी दैनिक चर्या में योग, व्यायाम जैसे ध्यान को सम्मिलित करने तो इस प्रकार के आंशिक तनाव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और यदि शिक्षक है उसमें यदि ध्यान देने लगे, बच्चों पर भी ध्यान देने लगे और खुद पर ध्यान लगे, खुद भी योग करेंगे और अपने विद्यार्थी को भी योग करेंगे, तो वहाँ पर शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा या किसी प्रकार का दैनिक नैतिक जो भी पीड़ा हो, सारी समस्या का समाधान योग के माध्यम से हो जाएगा। और बच्चे जो है कि आसानी से और शिक्षक जो है आसानी से सरलतापूर्वक शिक्षक जो है पढ़ा सकते हैं और विद्यार्थी जो है पढ़ सकते हैं। मानसिक एवं शारीरिक तंत्रों के शांत एवं सहज तरीके से कार्य करना
तनाव मुक्त जीवन का आधार है। योग ही एक ऐसा साधन है जिससे शिक्षक तनाव, चिंताओं एवं नकारात्मक सोच से दूर कर सकते हैं। मतलब शिक्षक के माध्यम से भी दूर कर सकते हैं और शिक्षक का खुद का तनाव भी जो है कि योग के माध्यम से दूर हो सकता है। शिक्षक व विद्यार्थी योग के जरिए अपने मन को शांत, स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक योग के माध्यम से अपनी विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने का काम किया करते हैं और विद्यार्थियों के सही लक्ष्य की ओर मोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो खुद योग करते हैं, अपने विद्यार्थियों को भी योग कराते हैं और उन्हें जो है कि सही लक्ष्य जो है सही दिशा की ओर ले जाने का काम उनके शिक्षक करते हैं। खुद भी जो है कि योग करते हैं और अपने विद्यार्थियों को भी योग कराते हैं और दोनों जो मिलकर योग करने के बाद एक स्वस्थ मन को प्राप्त करते हैं, स्वस्थ शरीर को प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी को जो है सही दिशाओं की ओर लेके जाते हैं, सही लक्ष्य की ओर लेकर एक शिक्षक जाता है। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट जो है कुछ है थोड़ा सा योग तथा आसन। हम सभी लोगों को योग तथा आसन प्रत्येक दिन करना चाहिए। हम लोग जो है कि योग जो है ना हर दिन जो समय निकाल कर योग करना चाहिए, आसन करना चाहिए। जो यहाँ निम्न प्रकार से है, यहाँ पर जो कुछ आसन, कुछ योग यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम लोग को प्रत्येक दिन जो है करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। 365 दिन होता है साल में तो 365 दिन करना चाहिए। कि 366 दिन होता है तो 366 दिन तक जो है कि योगा करना चाहिए। अब देखिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। दैनिक में जो है कि ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो कर ही सकते हैं। हर योग नहीं कर सकते, हर प्राणायाम नहीं कर सकते, हर आसन नहीं कर सकते, तो कुछ तो कर सकते हैं। तो कुछ क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं 5, 10, 15, 20 मिनट जितना आपको समय लगता है, जितना आप समय दे सकते हैं। तो आप जो है किसी चीज़ पर अपना ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। उसके बाद पद्मासन करिए, वज्रासन करिए या प्राणायाम करिए एवं ध्यान करिए। ये सारी चीज़ यदि आप करिएगा तो आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो है उस प्रकार से आप सही रहेंगे और ठीक रहेंगे और जल्दी से बीमार कभी नहीं पड़ेंगे, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे और आप हरदम खुश रहेगा, हंसिएगा और आप जो है कि उदास कभी नहीं रहिएगा। प्राणायाम और ध्यान ये सारे योग तथा आसन हमें उचित समय पर करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जब मन तब आप जो है कि आए मेडिटेशन करने लगे, पद्मासन कर लेंगे, वज्रासन करने लगे या प्राणायाम करने लगे। जैसे खाने के बाद जो है कि बहुत सारे लोग जो योग करने लगते हैं, तो ये गलत है ना। तो पेट खाली रहे तो सारे चीज़ को उचित समय देखना है कि किस समय हमको करना है, किस समय नहीं करना है, किस प्रकार हमें योग शिक्षक जो है किस टाइम हमें जो है कि योग करने का सलाह देते हैं, किस टाइम नहीं देते हैं, किस टाइम करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। इन सारे बातों को ध्यान करते हुए हम सभी को योग करना चाहिए। ये हम लोग जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ हम लोग छोटा सा एक जानकारी था जो हम लोग ने पढ़ने के बाद हम लोग जो है कि समझे कि योग का शुरुआत कैसे हुआ, योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान क्या रहा, योग जो है कि क्यों करना चाहिए, योग से क्या फ़ायदे हैं, योग से क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातों को हम लोग ने जो है कि यहाँ पर सीखा। किसी प्रकार के आपका जो है कि सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है कि आप सवाल लिख सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो को यदि पसंद आए तो इसको जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों जो भी आपके जो है कि योगा के बारे में जानना चाहता है, जो भी है उसे जो है कि आप इसे जो है कि शेयर करें। हर व्यक्ति को शेयर करें, जो आपका जो है कि दोस्त है, मित्र है, सखा है, भाई बहन जो भी है उसे आप जो है कि आप इसे भेजिए। आज और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो भारतीय परंपराओं को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और इसे और आगे हम सब लोग के द्वारा मिलकर आगे ले जाना चाहिए। अंत में आप सबको एक बार फिर पुनः जो है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। स्वस्थ रहें और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।